जय श्री कृष्ण। राधे राधे। 20वां अध्याय कार्तिक मास, कार्तिक महात्म्य। धर्मदत्त बोला, यद्यपि तीर्थ में दान और व्रत करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु फिर भी प्रेत योनि में होने के कारण तू इसकी अधिकारिणी नहीं है। मेरा हृदय तेरी दयनीय दशा को देखकर परम दुखी है। इस कारण मैं तुझे इस योनि से मुक्त कराने के लिए अपने जीवन भर के समस्त कार्तिक मास के व्रतों के आधे पुण्य का भागी बनाता हूँ। तेरी सद्गति हो जाएगी, क्योंकि कार्तिक मास के व्रत का फल महान होता है। इतना कहकर उस ब्राह्मण ने द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करके उस कलिहा के ऊपर जल को छिड़क दिया। उस श्रेष्ठ व्रत का पुण्य फल प्राप्त करते ही कलिहा की प्रेत योनि छूट गई और वह एक सुंदर स्वरूपिणी के रूप में खड़ी हो गई। उसे प्रेत योनि से मुक्त देखकर विष्णु भगवान के पार्षद सुंदर विमान लेकर बैकुंठ ले जाने के लिए आए। उन पार्षदों को विष्णु स्वरूप देखकर धर्मदत्त ने उनको प्रणाम किया। तब वे पार्षद बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धर्मज्ञ हो और परम विष्णु भक्त हो। तुम्हारे कार्तिक व्रतों के आधे पुण्यों से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए और यह सद्गति को प्राप्त हुई। इसकी प्रेत योनि छूट गई है और यह परम पुण्यशीला होकर इस दिव्य विमान पर बैठकर बैकुंठ लोक को जा रही है। तुम भी शीघ्र ही अपने पुण्य से स्त्रियों सहित बैकुंठ लाभ को प्राप्त करो। पार्षद बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु भगवान की भक्ति को प्राप्त करना परम दुर्लभ है। जो भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं वे परम पद को प्राप्त करते हैं। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने भक्ति के द्वारा ही निश्चल पद को प्राप्त किया था। जिस प्रकार ग्रह के चंगुल में पड़कर गज ने हरि स्मरण करके परम पद को प्राप्त किया, उसी प्रकार तुम भी शीघ्र उत्तम पद को प्राप्त करोगे। सहस्रों वर्ष बैकुंठ लोक के सुखों को भोग कर जब तुम पृथ्वी पर अवतरणीय होगे, तब तुम सूर्य वंश की राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम्हारी दोनों स्त्रियां तुम्हारी रानी होगी और आज जो प्रेतिनी तुम्हारे आधे पुण्यों के प्रताप से मुक्त हुई है, वह उस जन्म में तुम्हारी तीसरी रानी होगी। भगवान तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुमने अपने जीवन पर्यंत कार्तिक व्रत किए हैं। कार्तिक व्रत से अधिक पुण्यशील दूसरा कोई व्रत इस संसार में नहीं है। हरि ओम तत्सत।